नमस्ते बच्चों। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन। आज अब हम शुरू करेंगे प्रकाश, और उस प्रकाश के अंदर हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन। तो हेडिंग लगा लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग आज हमारी रहेगी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है। हम समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या हो गया। प्रकाश के परावर्तन से हम समझते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है, ये ये मान लेते हैं कोई सूर्य है। ये सूर्य से जो प्रकाश है वो किरण के रूप में पृथ्वी सतह तक आता है। तो पृथ्वी सतह तक किरण के रूप में आता है। अगर हम इस प्रकाश की किरण के रास्ते में कोई ऐसी अपारदर्शी वस्तु रख दें बच्चों, और उस अपारदर्शी वस्तु से क्या होगा कि उससे प्रकाश टकराने के बाद वापस लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपारदर्शी, उससे प्रकाश गुजर नहीं सकता है, उससे टकरा करके वापस ही जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसके रास्ते में कोई ऐसी अपारदर्शी वस्तु रख दें जिससे ये प्रकाश की किरणें टकराने के बाद वापस चली जाएगी, तो यही घटना हम विज्ञान के अंदर, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो आपको मोटे तौर पर समझ में आ गया कि सर प्रकाश के परावर्तन का मतलब हो गया कि प्रकाश के रास्ते में, प्रकाश के परावर्तन का मतलब हो गया कि प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रखने पर प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके वापस लौट जाएगा। क्यों? आगे नहीं जा सकता, आगे नहीं जा सकता, अपारदर्शी है, इस कारण वो टकरा करके वापस लौट जाएगा। यही प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए बच्चों, इसको आज हम सीखेंगे एक कांच की पट्टिका के ऊपर, कि है ना, हमने एक कांच की पट्टिका ले ली। उस एक कांच की पट्टिका, अगर कांच पारदर्शी है तो पारदर्शी है, उस कांच की पट्टिका के एक और हमने पॉलिश कर दी, और सिल्वर नाइट्रेट की AgNO3 की हमने पॉलिश कर दी, जिससे वो कांच की पट्टिका एक अपारदर्शी बन गई। अब उसी कांच की पट्टिका से हम प्रकाश का परावर्तन करवाते हैं। तो देखिए बच्चों, उसका डायग्राम कैसे बनेगा, और वही डायग्राम हम प्रकाश के परावर्तन में बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के लिए हमने एक कोई कांच की पट्टिका ले ली। उस वो कांच की पट्टिका एक पारदर्शी थी, हमने उसको अपारदर्शी बनाने के लिए उसके एक और हमने पॉलिश कर दी। तो देखिए बच्चों, हम उसके एक और पॉलिश कर रहे हैं। ये हमारे पास कोई कांच की पट्टिका है, उसके हमने एक और पॉलिश कर दी। एक और पॉलिश करने से ये कांच की पट्टिका एक अपारदर्शी बन गई। अब इस अपारदर्शी कांच की पट्टिका पे प्रकाश की किरण को गुजारते, देखो ये प्रकाश की किरण इस कांच की पट्टिका से टकराने के बाद ये प्रकाश की किरण वापस लौट जाएगी। तो ये देखो, प्रकाश की किरण इस कांच की पट्टिका से, या आप बोल सकते हो इस, अब इस सतह को हम बोलेंगे परावर्तक सतह। अब ये आपकी जो अपारदर्शी सतह बनेगी, इसी अपारदर्शी सतह को हम क्या बोलेंगे? परावर्तक सतह। तो जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस चली जाती है, तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। और मैंने इन दोनों किरणों के बीच में देखो एक लंब डाल दिया। इन दोनों किरणों के बीच में क्या डाल दिया बच्चों? लंब डाल दिया। देखो, अब इस प्रकाश के परावर्तन में देखो आपको दो किरणें नजर आ रही है। एक किरण देखो ये आ रही है, और ये किरण इस सतह से टकराने के बाद लौट रही है। देखो, इन दोनों किरणों के हम नाम सीखते हैं बच्चों। देखो, जो सूर्य से आने वाली है या किसी भी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण, ये किरण है। इस किरण को बच्चों हम बोलते हैं आपतित किरण। इस किरण का आपको नाम याद रखना है बच्चों। इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। और परावर्तक सतह से टकराने के बाद लौट जाने वाली किरण, इस किरण को बच्चों हम बोलते हैं परावर्तित किरण। बच्चों, कौन सी किरण है? परावर्तित किरण। तो इस किरण को हम क्या बोलते हैं बच्चों? परावर्तित किरण। उसके बाद देखो, आपने आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में देखो एक लंब डाला है। इसी लंब को हम बोलते हैं बच्चों अभिलंब। इसी लंब को बच्चों क्या बोलते हैं हम? अभिलंब। तो अब इस परावर्तन के डायग्राम में आपको एक तो आपतित किरण नजर आ रही है, एक आपको परावर्तित किरण नजर आ रही है, एक इन दोनों किरणों के बीच में एक जो लंब है यानी अभिलंब नजर आ रहा है, और एक आपको इसके जो जिस सतह पे परावर्तन हो रहा है यानी आपको परावर्तक सतह नजर आ रही है। अब देखिए, इस परावर्तन के अंदर आपने कहा कि सर हमने है ना इस परावर्तक सतह पे एक लंब डाल दिया, और जैसे ही आपने इस परावर्तक सतह पे लंब डाला, तो लंब डालने से बच्चों देखो यहाँ पे एक आपको इस लंब और इस आपतित किरण के बीच में एक कोण नजर आएगा। ये देखो बच्चों, और एक आपको इस परावर्तित किरण और लंब के बीच में ये कोण नजर आएगा। यानी आपको दो कोण नजर आ रहे हैं, एक तो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य, और एक परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य। तो देखिए बच्चों, जो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण है, इसी कोण को हम देखो आपतित किरण से याद रख लो, इसी कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। तो बच्चों, इस कोण का नाम हो जाएगा आपतन कोण। बच्चों, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? आपतन कोण।
इस कोण का नाम हो जाएगा बच्चों आपतन कोण, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आई से। क्या लिखते हैं बच्चों? आई से। फिर इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ एक कोण नजर आ रहा है बच्चों आपको, तो ये आप कोण आपके किसके बीच का कोण है? आपको कि सर ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है। इसी कोण को बच्चों हम परावर्तन में बोलते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण बच्चों? परावर्तन कोण, जिसको हम किससे लिखते हैं? आर से। तो देखो ये आपके पास बच्चों एक प्रकाश के परावर्तन का डायग्राम हो गया। देखो मैं आपको याद करवाता हूँ आपको कि सर प्रकाश का परावर्तन का मतलब हो गया कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाती है, प्रकाश की ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब आता है कि सर प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण होती है, परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाने वाली परावर्तित किरण होती है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। जिस सतह पे परावर्तन होता है उस सतह को हम परावर्तक सतह कहते हैं। तथा तथा देखो आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतन कोण होता है, जिसको हम आई से लिखते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण होता है, जिसको हम किससे लिखते हैं? आर से। तो बच्चों ये हमारे पास परावर्तन का डायग्राम हो गया। अब हम देखते हैं परावर्तन की परिभाषा। और परिभाषा के अंदर मैंने अभी आपको याद करवाया कि जब प्रकाश की किरण, परिभाषा के अंदर अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः लौट जाती है, अर्थात बोल सकते हो वापस लौट जाती है, प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों अपनी कॉपी के अंदर कि प्रकाश की परावर्तन किसे कहेंगे, तो लिखते हैं कि जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से परावर्तक सतह आपके सामने है बच्चों, किसी परावर्तक सतह से, ये लो परावर्तक सतह है, ये प्रकाश की किरण है, ये परावर्तक सतह है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात पुनः लौट जाती है, टकराने के पश्चात पुनः लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों अपने पास ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा आ गई कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहेंगे, तो आपको कि जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः लौट जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखो ये हमारे पास परावर्तन का डायग्राम हो गया, ये परावर्तन की परिभाषा होगी। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के भी प्रकार होते हैं कि ये परावर्तन है ये समतल सतह से हो रहा है, ये परावर्तन है चिकनी सतह से हो रहा है। जहाँ जो ये परावर्तन है बच्चों, ये आपके परावर्तन है वो आपकी खुरदरी सतह से हो रहा है, उस आधार पर इस परावर्तन के प्रकार होते हैं। तो नेक्स्ट हम हेडिंग लगाते हैं बच्चों परावर्तन के प्रकार। तो देखो बच्चों अब हम नेक्स्ट देखते हैं परावर्तन के प्रकार। फटाफट हम देख लेते हैं परावर्तन के प्रकार। तो देखिए बच्चों अब आता है हमारा नेक्स्ट परावर्तन के प्रकार। तो मैंने आपको कहा परावर्तन के प्रकार। उस परावर्तन के प्रकार का मतलब हो गया, मैंने आपको कहा बच्चों कि परावर्तन है वो कौन सी सतह पे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है परावर्तन के प्रकार। देखो कैसे, अगर समतल सतह से परावर्तन हो रहा है तो उस परावर्तन को हम कहेंगे नियमित परावर्तन, और अगर असमतल या खुरदरी सतह से परावर्तन हो रहा है उस परावर्तन को हम क्या कहेंगे बच्चों? विस्तृत या अनियमित परावर्तन। यानी परावर्तन के दो प्रकार हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं परावर्तन के प्रकार, आपको भी सर परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है सर पहला नियमित परावर्तन, बोलो कौन सा बच्चों? नियमित परावर्तन। तो हम लिख लेते हैं इसको पहले, नियमित परावर्तन पहला प्रकार होता है बच्चों नियमित परावर्तन। और बच्चों दूसरा प्रकार होता है आपके विस्तृत परावर्तन। हम दोनों परावर्तन के प्रकार को समझते हैं। दूसरे का नाम है बच्चों विस्तृत परावर्तन। तो अगर मैं आपसे पूछूं परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको के साथ परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। हम इन दोनों को समझ लेते हैं। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन, दूसरे को हम बोलते हैं विस्तृत परावर्तन।
अब इन दोनों के ना डायग्राम बना के देखो, साइंस में अधिकतर बातें आपको चित्र बना करके, डायग्राम बना करके समझते हैं ना, तो हमें ज्यादा समझ में आती है। तो देखो हम समझते हैं इसको। देखो अगर नियमित परावर्तन के अंदर मैंने आपको कहा कि बच्चों नियमित परावर्तन आपकी समतल सतह से होगा, तो देखो हमने एक समतल सतह बना दी। आपको परावर्तन करवाने के लिए एक और पॉलिश करनी पड़ेगी। आपने कहा हाँ बिल्कुल सर, तो हमने ये देखो पॉलिश कर दी। इसके लिए मैंने कहा असमतल सतह, ये या खुरदरी सतह, ये देखो हमने असमतल सतह बना दी। इसके भी आप एक और पॉलिश करनी पड़ेगी, ये लो हमने पॉलिश कर दी। दो तरह की सतह हमारे सामने आ गई, एक तो समतल सतह है, दूसरी असमतल सतह। अब इन दोनों सतहों पे हम प्रकाश की किरणों को गुजारते हैं, प्रकाश की किरणों को गुजार के देखते हैं कि कैसे परावर्तन होता है। ये देखो, ये पहले के ऊपर जैसे ये प्रकाश की किरण आई, इस सतह पे टकराई, टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, ये लो एक किरण होगी। इसी तरह से हमने दूसरी किरण को गुजार के देख लिया, ये देखो प्रकाश की किरण इस सतह पे आई और इस सतह से टकराने के बाद वापस लौट गई, ये लो। इसी तरह से हमने तीसरी किरण को टकरा करके देख लिया, ये भी इसी दिशा में ये लौट गई। तो ये प्रकाश के जो परावर्तन है, ये नियमित परावर्तन है, ये आपकी समतल सतह से हो रहा है। ये देखो आप समतल सतह से हो रहा है। इसी तरह से यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो प्रकाश का परावर्तन, जैसे यहाँ से ये प्रकाश की किरण इस सतह से टकराने के बाद ऐसे चली गई। दूसरा, यहां से देखो ये प्रकाश की किरण ऐसे यहां से टकराने के बाद प्रकाश की किरण है वो ऐसे चली गई। तीसरा, यहाँ देखो ये प्रकाश की किरण यहां से टकराने के बाद ऐसे चली गई। तो ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिख रही है कि जो प्रकाश की किरण है वो अलग अलग दिशाओं में जा रही है, जबकि यहाँ प्रकाश की किरण है वो एक ही दिशा में जा रही है परावर्तन के बाद में। तो यही दोनों में अंतर है, नियमित और विसरित के अंदर। यानी नियमित के अंदर प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में जाती है, जबकि विसरित के अंदर जो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरण है वो एक निश्चित दिशा में नहीं जाएगी। बस इस आधार पर ये नियमित परावर्तन है और इसको हम क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। तो हम इन दोनों के एक बार अंतर देख लेते हैं दोनों में। तो देखो अगर पहला अंतर हम देखें तो इसको परिभाषा के रूप में देख लेते हैं कि इनकी परिभाषा क्या होगी। तो हम पहले सबसे पहले नियमित परावर्तन की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो नियमित परावर्तन के अंदर पहली बार हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो आप कहोगे सर नियमित परावर्तन, आप लिखना वह परावर्तन जो समतल सतह से होता है, वह परावर्तन जो नियमित परावर्तन, आप कहोगे वह परावर्तन जो समतल सतह से होता है, समतल सतह से होता है, सतह से होता है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। इसी तरह से हम एक साथ पढ़ते हैं तो हमें याद भी हो जाएगी बच्चों। अब देखो हम इसकी परिभाषा की बात करें कि विसरित परावर्तन किसे कहेंगे, तो आप इसकी भी परिभाषा लिख सकते हो। इसमें हम लिखेंगे बच्चों कि यहाँ हमने लिखा, आपने लिखा कि वह परावर्तन जो समतल सतह से होता है, तो यहाँ लिख लो असमतल सतह से। तो लिख लें वह परावर्तन जो, वह परावर्तन जो, वह परावर्तन जो असमतल सतह से होता है, असमतल सतह से होता है, उसे विसरित परावर्तन कहते हैं, उसे विसरित परावर्तन कहते हैं। तो ये हमारी पहली परिभाषा होगी। परिभाषा के रूप में इनमें अंतर हो गया कि है ना, विसरित परावर्तन किसे कहेंगे, आपका नियमित परावर्तन किसे कहेंगे। दूसरा अंतर देखो, दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर आपके सामने है कि सर नियमित परावर्तन में परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें एक निश्चित दिशा में जाती है, यानी परावर्तन के बाद दूसरा अंतर यहाँ हम लिखेंगे निश्चित दिशा में जाती है, जबकि यहाँ विसरित में हम लिखेंगे कि परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें है वो निश्चित दिशा में नहीं जाती। तो ये हम भी लिख लेते हैं इसमें दूसरा अंतर करके। तो यहाँ लिखे आप, इसमें लिख लो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण निश्चित दिशा में जाती है। परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण एक निश्चित दिशा में जाती है, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में जाती है। और यहां हम लिख लेते हैं दूसरा अंतर करके कि परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें वो निश्चित दिशा में नहीं जाती। आप खुद ही देख सकते हो डायग्राम से। तो हम यहां लिख लेते हैं कि निश्चित दिशा में नहीं जाती या अनिश्चित दिशा में चली जाती है, या प्रकाश की किरणें है ना कई दिशाओं में चली जाती है, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो हम लिख लेते हैं कि प्रकाश की किरणें हैं वो अनिश्चित दिशा में जाती है, अलग अलग दिशाओं में जाती है, ऐसे लिख लेते हैं। प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में जाती है। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात
अलग अलग दिशाओं में जाती है, अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में जाती है। तो ये बच्चों दोनों में अंतर हो गए, नियमित और विसरित परावर्तन। तो आज हमने देखा कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन का चित्र देख लिया, फिर हमने परावर्तन के प्रकार देखे, परावर्तन के प्रकार में दोनों परावर्तन के प्रकार हमने देख लिए, एक तो होता है नियमित परावर्तन, दूसरा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन आपने कहा सर समतल सतह से होगा, विसरित परावर्तन है वो असमतल सतह से होता है। फिर आपने कहा सर नियमित परावर्तन है उसमें परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण एक निश्चित दिशा में जाती है, जबकि विस्तृत परावर्तन में परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाती है। तो बच्चों ये हमारा हो गया परावर्तन के प्रकार। अब हम नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा उसमें हम सीखेंगे परावर्तन के नियम। तब तक इस वीडियो को आप बार बार देखें, अभ्यास करें, ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।